महेंद्र सिंह धोनी की यात्रा रांची के शांत वातावरण से शुरू हुई, जहां उन्होंने शुरुआत में फुटबॉल के गोलकीपर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बाद में उनके स्कूल कोच ने उनका ध्यान क्रिकेट की ओर मोड़ दिया। ये शुरुआती बदलाव ही विकेट कीपिंग के पीछे उनकी अद्भुत फुर्ती की नींव बना। 2000 के शुरुआती वर्षों में धोनी अपने खेल के सपनों के साथ साथ व्यवहारिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहे थे। वे साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर में ट्रेन टिकट एग्जामिनर के रूप में काम करते थे। उनकी असली पहचान 2004 में बनी, जब उन्होंने इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम के लिए ओडीआई वर्सेस बांग्लादेश 2004 में पदार्पण किया। हालांकि शुरुआत रनआउट से हुई, लेकिन 2005 में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ उनके तूफानी शतकों ने क्रिकेट जगत को हिला दिया और एक ऐसे खिलाड़ी के आगमन का संकेत दिया जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकता था। भारतीय क्रिकेट की दिशा 2007 में हमेशा के लिए बदल गई, जब युवा धोनी को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के लिए कप्तानी सौंपी गई। दक्षिण अफ्रीका में एक निडर टीम को जीत दिलाकर उन्होंने नेतृत्व के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। 2009 तक उन्होंने भारत को टेस्ट रैंकिंग के शिखर पर पहुंचाया और 2010 में एशिया कप 2010 जीतने के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहला आईपीएल खिताब भी दिलाया। उनके करियर का सर्वोच्च क्षण 2 अप्रैल 2011 को आया, जब उन्होंने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में वानखेड़े स्टेडियम पर ऐतिहासिक छक्का लगाकर भारत को 28 साल बाद विश्व कप जिताया और खुद को राष्ट्रीय आइकन के रूप में स्थापित किया। 2013 में उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतकर आईसीसी की तीनों प्रमुख व्हाइट बॉल ट्रॉफियां अपने नाम कीं और ऐसा करने वाले इतिहास के एकमात्र कप्तान बने। करियर के अंतिम चरण में धोनी ने धीरे धीरे नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया ताकि सीमित ओवरों के प्रारूप पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बाद में 2017 में उन्होंने कप्तानी विराट कोहली को सौंप दी। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल था, जहां वे भारत को जीत दिलाने की कोशिश में रन आउट हो गए। एक भावुक अंत। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हालांकि उनकी विरासत आज भी आईपीएल में जीवित है, जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 5 खिताब दिलाए हैं। लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। हस्त नक्षत्र कन्या राशि के 10 डिग्री 00 से 23 डिग्री 20 तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री कन्या के बीच आता है, जो लग्न की स्थिति से मेल खाता है। नवांश निर्धारित करने के लिए राशि चक्र को 3 डिग्री 20 मिनट के 108 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 0 डिग्री मेष से होती है और क्रमवार गिनती की जाती है। इस क्रम में मेष 0 डिग्री से 30 डिग्री में 9 नवांश, वृषभ 30 डिग्री से 60 डिग्री में 18 नवांश, मिथुन 60 डिग्री से 90 डिग्री में 27 नवांश, कर्क 90 डिग्री से 120 डिग्री में 36 नवांश, सिंह 120 डिग्री से 150 डिग्री में 45 नवांश पूरे होते हैं। कन्या राशि में प्रवेश करने पर यह क्रम आगे बढ़ता हुआ 51वें नवांश तक पहुंचता है, अतः लग्न को नवांश के 51वें भाग में स्थापित किया गया है। बृहस्पति गुरु विश्लेषण। राशि कुंडली में बृहस्पति कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट सिंह से 10 डिग्री 00 कन्या तक फैला होता है और पाद 4 विशेष रूप से कन्या के 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 00 के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार ये स्थिति 48वें नवांश भाग में आती है। शुक्र विश्लेषण। शुक्र कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के पाद 4 में स्थित है। पुष्य नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क तक होता है और पाद 4 विशेष रूप से 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार शुक्र 32वें नवांश में स्थित है। चंद्रमा विश्लेषण। चंद्रमा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। ये नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट सिंह से 10 डिग्री 00 कन्या तक होता है और पाद 2 विशेष रूप से 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट कन्या के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार चंद्रमा 46वें नवांश में स्थित है। बुध विश्लेषण। बुध मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र पाद 3 में स्थित है। मृगशिरा नक्षत्र 23 डिग्री 20 मिनट वृषभ से 6 डिग्री 40 मिनट मिथुन तक फैला होता है और पाद 3 विशेष रूप से 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट मिथुन के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार बुध 19वें नवांश में स्थित है। राहु विश्लेषण।
राहु कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र के पाद 2 में स्थित है। ये पाद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री कर्क के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार राहु 30वें नवांश में स्थित है। केतु विश्लेषण। केतु मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। ये नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट धनु से 10 डिग्री मकर तक फैला होता है और पाद 4 विशेष रूप से 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री मकर के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार केतु 84वें नवांश में स्थित है। सूर्य विश्लेषण। सूर्य मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। पुनर्वसु नक्षत्र 20 डिग्री मिथुन से 3 डिग्री 20 मिनट कर्क तक फैला होता है और पाद 1 विशेष रूप से 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट मिथुन के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार सूर्य 25वें नवांश में स्थित है। मंगल विश्लेषण। मंगल वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र पाद 2 में स्थित है। ये पाद 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री वृषभ के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार मंगल 18वें नवांश में स्थित है। शनि विश्लेषण। शनि कन्या राशि में हस्त नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। हस्त नक्षत्र 10 डिग्री से 30 डिग्री 20 मिनट कन्या तक होता है और पाद 1 विशेष रूप से 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट कन्या के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार शनि 49वें नवांश में स्थित है। महेंद्र सिंह धोनी के जीवन की नवांश प्रोग्रेशन के आधार पर उपलब्धियों को यदि वर्षवार समझा जाए तो ये एक अत्यंत सुव्यवस्थित और क्रमिक विकास को दर्शाता है। आयु 24, सन टू जुपिटर नवांश 25 to 48 में उनकी करियर की मजबूत शुरुआत हुई। इसी समय उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया और विशाखापट्टनम में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन तथा श्रीलंका के विरुद्ध 183 जैसी ऐतिहासिक पारियां खेली। यही वो चरण था जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी पदार्पण किया। ये अवधि उनके प्रतिभा के विस्तार, जुपिटर प्रभाव को दर्शाती है। आयु 25, सन टू सैटर्न नवांश 25 to 49 में जिम्मेदारी और नेतृत्व का उदय हुआ। भारत के पहले T20I मैच का हिस्सा बनने के साथ साथ उन्होंने 2007 का पहला ICC T20 विश्व कप जिताकर अपने नेतृत्व कौशल को स्थापित किया। इसी दौरान उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक ODI सीरीज जीती और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2008 बने। ये चरण अनुशासन और उपलब्धियों का प्रतीक है। आयु 27 से 30 के बीच उनका करियर चरम पर पहुंचा। विशेष रूप से आयु 30, मर्क्यूरी टू जुपिटर नवांश 19 to 48 में उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, भारत को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनाया, CSK को पहला IPL और चैंपियंस लीग T20 खिताब दिलाया और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को 2011 का ODI विश्व कप जिताया। ये समय रणनीति मर्क्यूरी और विस्तार जुपिटर के उत्कृष्ट संयोजन को दर्शाता है। आयु 32 से 34 के दौरान उनका नेतृत्व विरासत निर्माण की ओर बढ़ा। उन्होंने भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर ट्रिपल क्राउन पूरा किया और CSK को दूसरा चैंपियंस लीग खिताब दिलाया। इसी समय उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जो धीरे धीरे वैराग्य, केतु प्रभाव को दर्शाता है। आयु 36 से 43 के बीच उनका करियर एक परिवर्तन और विरासत के चरण में प्रवेश करता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूर्ण संन्यास लिया, भारत के उच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए और ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड प्राप्त किया। हालांकि IPL में उनका प्रभाव बना रहा और उन्होंने CSK को तीसरे, चौथे और 5वें IPL खिताब जिताए, जो ये दर्शाता है कि केतु के प्रभाव में भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक अलग रूप में जारी रहा। सूर्य का विश्लेषण। राशि यात्रा। सूर्य मिथुन राशि में स्थित है। मेष 0 डिग्री से गिनते हुए ये 2 पूर्ण राशियां मेष वृषभ पार कर चुका है और तीसरी राशि में 21 डिग्री 28 मिनट तक पहुंचा है। कुल डिग्री 2 गुणा 30 डिग्री प्लस 21 डिग्री 28 मिनट बराबर 81.4667 डिग्री। समय परिवर्तन नवांश स्थिरांक 1 नवांश बराबर 3.3333 डिग्री लागू किया गया। कुल नवांश 81.4667 बटा 3.3333 बराबर 24.44। वर्ष 24 वर्ष पूर्ण। दिन 0.44 गुणा 360 बराबर 158 दिन। अंतिम तिथि 12/12/2005। राहु का विश्लेषण। राशि यात्रा। राहु कर्क राशि में स्थित है। ये 3 पूर्ण राशियां मेष वृषभ मिथुन पार कर चुका है और चौथी राशि में 8 डिग्री 13 मिनट तक पहुंचा है। कुल डिग्री 3 गुणा 30 डिग्री प्लस 8 डिग्री 13 मिनट बराबर 98.2167 डिग्री। समय परिवर्तन कुल नवांश 98.2167 बटा 3.3333 बराबर 29.465। वर्ष
29 वर्ष पूर्ण, दिन 0.465 गुणा 360 बराबर 167 दिन, अंतिम तिथि 21/12/2010। शुक्र का विश्लेषण। राशि यात्रा। शुक्र कर्क राशि में 15 डिग्री 27 मिनट पर स्थित है। कुल डिग्री 3 गुणा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री 27 मिनट बराबर 105.45 डिग्री। समय परिवर्तन। कुल नवांश 105.45 बटा 3.3333 बराबर 31.635। वर्ष 31 वर्ष पूर्ण, दिन 0.635 गुणा 360 बराबर 229 दिन, अंतिम तिथि 21/2/2013। इंदु लग्न का विश्लेषण। राशि यात्रा। इंदु लग्न सिंह राशि में 0 डिग्री 29 मिनट पर स्थित है। कुल डिग्री 4 गुणा 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री 29 मिनट बराबर 120.4833 डिग्री। समय परिवर्तन। कुल नवांश 120.4833 बटा 3.3333 बराबर 36.145। वर्ष 36 वर्ष पूर्ण, दिन 0.145 गुणा 360 बराबर 52 दिन, अंतिम तिथि 28/8/2017। भृगु बिंदु का विश्लेषण। राशि यात्रा। सिंह राशि में 4 डिग्री 21 मिनट पर स्थित है। कुल डिग्री 4 गुणा 30 डिग्री प्लस 4 डिग्री 21 मिनट बराबर 124.35 डिग्री। समय परिवर्तन। कुल नवांश 124.35 बटा 3.3333 बराबर 37.305। वर्ष 37 वर्ष पूर्ण, दिन 0.305 गुणा 360 बराबर 110 दिन, अंतिम तिथि 25/10/2018। चंद्रमा का विश्लेषण। राशि यात्रा। चंद्रमा कन्या राशि में 0 डिग्री 29 मिनट पर स्थित है। कुल डिग्री 5 गुणा 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री 29 मिनट बराबर 150.4833 डिग्री। समय परिवर्तन। कुल नवांश 150.4833 बटा 3.3333 बराबर 45.145। वर्ष 45 वर्ष पूर्ण, दिन 0.145 गुणा 360 बराबर 52 दिन, अंतिम तिथि 28/8/2026। बृहस्पति का विश्लेषण। राशि यात्रा। बृहस्पति कन्या राशि में 9 डिग्री 12 मिनट पर स्थित है। कुल डिग्री 5 गुणा 30 डिग्री प्लस 9 डिग्री 12 मिनट बराबर 159 डिग्री। समय परिवर्तन। कुल नवांश 159 डिग्री बटा 3.3333 बराबर 47.76। वर्ष 47 वर्ष पूर्ण, दिन 0.76 गुणा 360 बराबर 274 दिन, अंतिम तिथि 7/4/2029। शनि का विश्लेषण। राशि यात्रा। शनि कन्या राशि में 10 डिग्री 17 मिनट पर स्थित है। कुल डिग्री 5 गुणा 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री 17 मिनट बराबर 160.2833 डिग्री। समय परिवर्तन। कुल नवांश 160.2833 बटा 3.3333 बराबर 48.085। वर्ष 48 वर्ष पूर्ण, दिन 0.085 गुणा 360 बराबर 31 दिन, अंतिम तिथि 7/8/2029।